हेलो एवरीवन। शुरू करते हैं क्रेब्स साइकिल, जिसका दूसरा नाम है टीसीए साइकिल। क्रेब्स साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिस्कवरी या इसके बारे में पहली बार क्रेब्स नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। टीसीए साइकिल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो पहली बार मॉलिक्यूल बनेगा उस मॉलिक्यूल के पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दिया है, टीसीए साइकिल। अब ये शुरू कैसे होता है, ये तो हमें पता है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ चलेगा, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। इस पूरे पेज को आपको समझना है कि ये क्या है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और लिंक रिएक्शन में बनने वाला मॉलिक्यूल जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम है, जिसके पास है 2 कार्बन, वो रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ये पहले से ही कहां पर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसके पास होते हैं 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके बनाते हैं सिट्रिक एसिड, जिसके पास 6 कार्बन होंगे। सिट्रिक एसिड पहली बार बनने वाला मॉलिक्यूल है जिसके पास 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। इसी वजह से हमने इस साइकिल को क्या नाम दिया है, टीसीए साइकिल। अब समझते हैं आगे। सिट्रिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा एकोनिटेज। ठीक है, ये एकोनिटेज क्या करेगा, इस सिट्रिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज कर देगा, निकाल देगा, जिससे सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। बेटा यहां पर हमें रटने की कोई जरूरत नहीं, समझते जाना है। सिट्रिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम ने काम किया जिसका नाम है एकोनिटेज। इस एकोनिटेज ने क्या किया, सिट्रिक एसिड में से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया, जिससे ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सिस एकोनिटिक एसिड में। इसके पास भी 6 कार्बन है। अब सिस एकोनिटिक एसिड के ऊपर फिर से एकोनिटेज नाम का एंजाइम काम करेगा। इस बार ये एकोनिटेज एंजाइम क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देगा। अब समझना है यहाँ पर, सिट्रिक एसिड में से इस एंजाइम ने वाटर का मॉलिक्यूल जहां से निकाला, इसी एंजाइम ने एकोनिटेज एंजाइम ने इस वाटर मॉलिक्यूल को ऐड तो किया, लेकिन जहां से निकाला था वहां पर ऐड नहीं किया। मतलब सिट्रिक एसिड का क्या बन गया, आइसोमर, और उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोसिट्रिक एसिड। आइसोसिट्रिक एसिड। ये भी कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। एक बार एकोनिटेज ने वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज किया, एक बार ऐड किया, और बन जाएगा आइसोसिट्रिक एसिड। अब आइसोसिट्रिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज नाम से पता लग रहा है कि ये हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। तो आइसोसिट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन रिलीज हुआ आइसोसिट्रिक एसिड में से, और हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में Na+। और Na+ हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेगा, NaDH2। ठीक है, और आइसोसिट्रिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन हो गया, या उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जिससे आइसोसिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड में। अभी भी इसके पास 6 कार्बन है। बात समझ में आई। तो यहां पर ये पहली बार क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। अब देखते हैं ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड का क्या होगा। ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड के ऊपर डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम काम करेगा। डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि ये इसमें से क्या रिलीज करेगा, CO2 रिलीज करेगा। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का क्या हो जाएगा, डीकार्बोक्सिलेशन, और ये इसका डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। अब इसके पास कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन, क्योंकि यहां से कार्बन रिलीज हुआ है एज अ CO2। तो यहां पर इसको क्या बोलेंगे हम, डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन होने के बाद ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड में। आगे बढ़ेंगे, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का फिर से क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और साथ में हो जाएगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन। 2 चीजें एक साथ होंगी, ऑक्सीडेशन प्लस डीकार्बोक्सिलेशन। और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि
क्रेब्स साइकिल में कंटिन्यूअस 2 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम काम करेगा उसका नाम होगा डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ये एंजाइम क्या करेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन भी कर देगा, मतलब ऑक्सीडेशन भी कर देगा, साथ में उसका डिकार्बोक्सिलेशन भी कर देगा, जिससे अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखो, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, इसमें से CO2 निकल गया तो बनने वाला सक्सिनाइल कोएंजाइम ए 4 कार्बन वाला होगा। हमने बोला कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से कौन रिलीज हुआ है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन बैठा हुआ है, NAD+। NAD+ हाइड्रोजन को लेकर क्या बना लेगा, NADH2। अभी तक हमारे पास 2 ऑक्सीडेशन हो चुके हैं और 2 ही डिकार्बोक्सिलेशन हो चुके हैं। एक सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन है और एक है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। याद रखना है, बार बार कह रहा हूं, याद रखना है, अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, जबकि ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड का यहां पर क्या हुआ है, सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन। जब अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड का ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होता है तो बनेगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। अब देखते हैं, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा थायोकाइनेज। ये एंजाइम क्या करेगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में से कोएंजाइम ए को रिलीज कर देगा, जिससे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, ये भी कितने कार्बन वाला होगा, 4 कार्बन वाला। अब आगे जाकर कोई डिकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, जितने भी मॉलिक्यूल हमारे पास बनेंगे वो सभी 4 कार्बन वाले होंगे। अब देखो, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए एक हाई एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूल है और ये कन्वर्ट हो रहा है सक्सिनिक एसिड में, जो कि लो एनर्जी लेवल वाला मॉलिक्यूल है। तो यहां से क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। अब उस एनर्जी का क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये जो थायोकाइनेज है ये क्या करेगा, इस एनर्जी का यूज करके मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में रखे हुए GDP और IP मतलब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इन दोनों को बाइंड कर देगा, जिससे क्या बन जाएगा, GTP, और ये GTP आगे जाकर ATP में कन्वर्ट हो जाएगा। अब समझना है, यहां पर क्या हुआ, एक कोई मॉलिक्यूल किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब सक्सिनाइल कोएंजाइम में सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, हमें इसी लेवल पर क्या मिल गया, ATP मिल गया। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इस तरह के ATP को SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्रेब्स साइकिल में केवल एक बार ही SLP होता है। अब देखते हैं सक्सिनिक एसिड का क्या होता है। सक्सिनिक एसिड के ऊपर एक एंजाइम काम करेगा जिसका नाम होगा सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज मतलब ऐसा एंजाइम जो सक्सिनिक एसिड पर काम करके सक्सिनिक एसिड में से हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। और हमें पता है हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन है, NAD+। नहीं, ये जो स्टेप चल रही है सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन, ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होगा। देखो, क्रेब्स साइकिल की जितनी भी हम स्टेप पढ़ेंगे सभी की सभी कहां पर होगी, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन होता है, NAD+। लेकिन ये वाली जो स्टेप है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनिक एसिड को कन्वर्ट करेगा सक्सिनिक ये करेगा फ्यूमरेट में, बोलना चाहूंगा फ्यूमरेट में। सक्सिनिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन करके ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कर रहा है। ये वाला स्टेप ये चलेगा कहां पर, इनर
मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तो वहां पर उस हाइड्रोजन का एक्सेप्टर कौन बैठा हुआ है, FAD+, और FAD+ हाइड्रोजन को लेकर FADH2 बना देगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये डिहाइड्रोजिनेशन मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में होता तो NADH2 बनता, लेकिन ये स्टेप कहां पर चल रहा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहां पर क्या हो जाएगा, जब हाइड्रोजन रिलीज होगा उसको एक्सेप्ट करेगा FAD+ और वो कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास कितने ऑक्सीडेशन या डिहाइड्रोजिनेशन हो चुके हैं, 3 बार। कितनी बार डिकार्बोक्सिलेशन हो चुके हैं, 2 बार। ठीक है, बन गया है प्यारा सा फ्यूमरेट। ये भी 4 कार्बन वाला होगा। नाउ फ्यूमरेट के साथ क्या के ऊपर क्या करेगा, एक एंजाइम काम करेगा, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट स्पेलिंग है ना, FUMA, स्पेलिंग थोड़ी ना पूछी जाती है, बस याद रखना है। फ्यूमरेज एंजाइम काम करेगा और ये क्या करेगा, फ्यूमरेट के ऊपर या फ्यूमेरिक एसिड के ऊपर वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देगा, जिससे फ्यूमेरिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा मालिक एसिड में, मालिक नहीं मैलिक एसिड में, मालिक ही बन गया तो, है ना, मैलिक एसिड। और मैलिक एसिड भी कितने कार्बन वाला होगा, 4 कार्बन वाला। ये स्टेप कहाँ चल रही है मेरे लालाओ, ये स्टेप चल रही है मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। केवल एक ही स्टेप थी ये वाली, ये चल रही थी इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। अब वापस ये स्टेप कहाँ चलने लगी, मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में। मालिक बन गए, मालिक मतलब मैलिक एसिड बन चुका है। मैलिक एसिड के ऊपर फिर से एक डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज नाम का एंजाइम काम करेगा। नाम से पता लग रहा है डिहाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजन को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन रिलीज होगा तो कौन उसको एक्सेप्ट करेगा, NAD+, क्योंकि ये मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। तो NAD+ क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेकर NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और मैलिक एसिड का डिहाइड्रोजिनेशन या ऑक्सीडेशन होने के तत्पश्चात मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। वापस हमारे पास क्या बन चुका है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन चुका है। तो जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट ऑपरेट होगा, चलेगा, तो टोटल 4 ऑक्सीडेशन होते हैं, 2 डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं, एक SLP होवे है। बात समझ में आवे है। 4 बार ऑक्सीडेशन होवे हैं, 4 में से 3 बार क्या बने हैं, NADH2 NADH2 NADH2। एक बार क्या बने हैं, FADH2। 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हो गए हैं, 2 में से एक बार तो सिंपल डिकार्बोक्सिलेशन हो गए हैं, एक बार ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो गए हैं, और एक बार ही SLP हो गए हैं। बात समझ में आवे हैं, और इसी के साथ हमारा क्रेब्स साइकिल कंप्लीट हो जावे हैं। धन्यवाद बोले हैं।